बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के इंतखाबी धांधले के बाद ये तवक्को थी कि काजी फायद ईसा थोड़ा सा पछताएंगे, परेशानी होगी, लेकिन लगता है कि उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अभी भी अपने मामलात का वो दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शौकत बतरा जब अचानक कुरान मजीद लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरे में दाखिल हुए और रोस्टरम पर आए, तो फिर काजी साहब किस तरह चकराए और उन्होंने किस तरह का बिहेव किया, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है। इंतखाबात कलअदम करार देने की जो दरखास्त थी वो खारिज की गई है, लेकिन ये दरखास्त खारिज करना तहरीक इंसाफ के लिए क्यों फायदा मंद है, ये भी आपको बताना है। और नवाज शरीफ फजल रहमान बिल आखिर क्लीन बोल्ड में, और जरदारी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी गेम करने में कामयाब हो गया है। खाऊ कबाइल दोबारा मिलकर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी पर इतफाक हुआ है। लेकिन ये आपस के अंदर जो इनकी लड़ाई जारी थी, वो लड़ाई तो इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन इसके साथ ये इत्तफाकन एक ही दिन के अंदर इतना कुछ कैसे बदला और किन पॉइंट्स पर ये मुज़ाकरात करते रहे, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी, हम इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जिस तरह आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भुट्टो मर्डर केस जो है उसकी समाअत थी। बिलावल जरदारी वहां पर बड़े टहके के साथ बोले कि हमने जो है वो अपनी शराइत पर मुआहदा करना है और हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, और सारी चीजें, वो बात तो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन ये कि हुकूमत सादी का वो हिस्सा नहीं है। हुकूमत सादी का तो आप हिस्सा है जब आप बाकायदा तौर पर बंदर बांट कर लेते हैं। तो ये तो नहीं होता कि मीठा मीठा हाप पाप और कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन जरदारी गेम करने में कामयाब हुआ है। अब शरीफ खानदान ने, आप समझे कि ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ की जो सियासत है वो खत्म हो गई है और नवाज शरीफ को पिंजरे में बंद कर दिया गया। 9 फरवरी के बाद कहीं पर भी नवाज शरीफ जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो उनको एक हीरो बनाया हुआ था, खुद साख्ता, लेकिन जिस तरह का मैंडेट चोरी का, डकैती का दिया गया है, उसके बाद उनके लिए बड़ा शर्म का मकाम था और वो आवाम से उसी शर्म की वजह से छुपे बैठे हैं। लेकिन प्लानिंग आज भी उन्हीं की चल रही है। बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ को ये अंदाजा था कि उनको सिंपल मेजॉरिटी दे दी जाएगी तो वो हुकूमत कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है वो बताना है, अभी मरियम नवाज जो है वो पंजाब की वज़ीर आला बनेगी, वफाक के अंदर शहबाज शरीफ होगा। तो फिर कहा जाएगा अगर नवाज शरीफ होता ना तो ऐसे होता। भाई, आप भी जितनी तबाही बर्बादी, अपने करप्शन केसेस माफी करवाने का ये सारा काम नवाज शरीफ ने किया है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे भी नवाज शरीफ है। लिहाजा जो कोई गिद्दड़ सिंगी नवाज शरीफ के पास है मुल्क को चलाने की, वो अपने भाई को नुस्खा दे दे। बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज आएंगी, वो इंतकामी सियासत उनकी सरिश्त के अंदर शामिल है। पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी, और वो तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगी। उनकी तो तबीयत का ये हिस्सा है। लेकिन फजल रहमान इस पूरे मामले के अंदर जो है वो खाऊ कबाइल की पिछली हुकूमत के वो सरगना थे, और अब उनको नशिस्तें ज्यादा नहीं मिली, तो इस वजह से उनका कहीं भी हुकूमत साजी के अंदर जिक्र नहीं है। उनके साथ ना कोई मुलाकात कर रहा है, ना कोई उनको मना रहा है। हल्की फुल्के अंदाज में कह दिया जाता है कि फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हो गया है। फजल रहमान गुस्से के अंदर है, जब डकैती का सारा माल बाकियों में बांट दिया तो भाई हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं दिया। तो अब ये सारी चीजें झगड़े हैं। तो फजल रहमान और नवाज शरीफ ये दोनों क्लीन बोल्ड हो गए हैं। जरदारी जो है वो उसने कैसी गेम की आप अंदाजा करें। जो जितने आम ओहदे हैं वो दे दिए हैं, और सारा जो डिसक्रेडिट है वो दे दिया है आपने जो है वो मुस्लिम लीग नून को। अब यहाँ वक्तन फक्तन ब्लैकमेलिंग भी होगी। सदर जरदारी होगा, वजीर आजम जो है वो जहर है शहबाज शरीफ होगा, फिर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर नून लीग का होगा। फिर यहां तक जो अबसार आलम नून लीगी साफी हैं वो कहते हैं कि ये यहां तक डिस्कशन हुई है कि अगर एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर पीपल्स पार्टी का होगा तो यानी नून लीग का डीपीओ नून लीग का होगा। तो ये पूरी बार्गेनिंग करने की कोशिश हुई है, लेकिन इस मामले के अंदर जहर है पंजाब के अंदर तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन इस सारी चीजों पर डिस्कशन हुई है। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के होंगे। पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत नून लीग के पास होगी, और वजीर आजम मुस्लिम लीग नून से, गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। और इस तरह ये सदर ममलकत का ओहदा और बाकी जो है वो कर दिया गया, और ये बंदर बांट है। अवाम को क्या देना है, इस पर कोई टेंशन नहीं है भाई। ये आए थे रियासत बचाने का नारा लगा के, तो ये अपने सियासत बहरहाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बचेगी नहीं।
अब वक्तन फक्तन शहबाज शरीफ ब्लैकमेल होंगे और फिर कहेंगे जी नवाज शरीफ हुकूमत नहीं उन्होंने ली क्योंकि उनको, भाई नहीं, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है, उसकी मर्जी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। जो मुल्क की तबाही और बर्बादी करने के लिए, क्योंकि यही तबाही बर्बादी इसलिए कहते हैं कि इनसे अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। ये वही है जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को $1.25 अरब का मकरूज कर दिया। क्योंकि ये, अगर इनके अंदर कोई अहलियत, दयानत, अमानत होती तो पाकिस्तान इस स्टेज पे ना पहुंचता। तो लिहाजा मिलिट्री डिक्टेटरशिप और ये जो जमाते हैं, ये मिलकर ही पाकिस्तान का इन्होंने 75 साल से ये जो है वो किया हुआ है। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस लगा हुआ था कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, अब वो जो ब्रिगेडियर साहब थे, रिटायर्ड कर्नल साहब थे, उन्होंने वो दरखास्त दी हुई थी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उन्होंने मेल कर दी थी और वापस ले ली थी। काजी साहब जो है अब इस पर जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन रात को जो सदीक जान ने एक स्टोरी की है, उनके मुताबिक उनका कर्नल साहब से रब्ता भी हुआ है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने तौर पर, उनको ये लगा कि ये मुल्क के साथ ज्यादती है और इंतखाबात चोरी हो गए हैं और तहरीक इंसाफ का मैंडेट है उसको दिया नहीं जा रहा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की। और पटिशन की जो लैंग्वेज है वो भी लीगल नहीं है, बल्कि एक आम पाकिस्तानी की है। लेकिन फिर उनके बेटे ने, उनको बात हुई तो उस बेटे ने कहा कि बाबा आपने तो नुकसान कर दिया तहरीक इंसाफ का, उल्टा उनको मैंडेट मिला है। कल को काजी साहब का तबीयत ही ऐसी है, वो इस दरखास्त को बुनियाद बना के उस पूरे जो प्रोसेस है उसको वो कह देंगे ये इंसाफ पे मबनी है, तो फिर ये तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मेल की और ये जो दरखास्त है ये वापस ले ली। लेकिन काजी साहब ने ये दरखास्त लगाई है, बाकी पीटीआई की दरखास्तें जो है वो उन्होंने शायद उस तरीके से, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आज जो दिलचस्प सूरत हाल बनी है वो बनी है इस केस के अंदर, समात हुई 5 लाख जुर्माने के साथ ये माफी कर दी। पूरा सबूत आ गया कि वो बहरीन के अंदर है, जो कर्नल साहब हैं वो चले गए हैं, पाकिस्तान में नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाया हुआ है, ये वो। भाई सुप्रीम कोर्ट को किसने तमाशा बनाया हुआ है? काजी साहब काश ये आप थोड़ा सा सोचें। तो हम ख्याल बेंच जो है इसके अंदर आज जो समात हुई तो इसका फायदा उठाया तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो जीत गए थे, लेकिन तीसरे नंबर पे आने वाले जो साबिक आर्मी चीफ जियाउल हक के बेटे एजाज उल हक हैं उनको जितवाया गया, क्योंकि अपने जो लोग हैं इनको जितवाना तो जरूरी है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, ये बड़ा जबरदस्त बेंच है जी अब सुप्रीम कोर्ट का, इसकी अभी बड़ी तारीख है, याद रखा जाएगा। अब इस फायदे, इस पूरी सूरत हाल से ज़ाहिर है फायदा उठाया। पहले ये होता था कि सो मोटो, जब ज्यादा पूरे मुल्क के अंदर शोर मचता था तो सो मोटो एक्शन ले लिया जाता था। वो जस्टिस बंदयाल हूँ, उनसे पहले जो है वो बाकी चीफ जस्टिस हूँ, गुलजार हूँ या साकब निसार हूँ, उन पर तनकीद बहुत होती है। लेकिन ये बड़ा फायदा होता था कि वो सो मोटो एक्शन लेते थे, फौरी तौर पर इंतजामिया तलब होती थी और वो जो गुंडागर्दी और बदमाशी पाकिस्तानियों के खिलाफ सरेआम हो रही होती थी तो कम अज कम वो थम जाती थी। लेकिन अब एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो बना के कादी साहब को शायद या जजेस को शेल्टर मुहैया की गई है। भाई आप 3 जजेस बैठ जाए ना, तबाही बर्बादी तो मुल्क के अंदर हो रही है, अगवाकारी हो रही है, गुंडागर्दी बदमाशी हो रही है, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, तो ये क्या बहाना हुआ कि अब हम सो मोटो नहीं ले सकते? भाई आप 3 जज बैठ जाओ, अगर एक नहीं कर सकता 3 बैठ जाओ। लेकिन आप तो बैठे ही नहीं हो, आपको तो परवाह ही कोई नहीं है। वो जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया तो उसकी छतरी के तले पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त अगवा कार जो है वो जो चाहते हैं कर रहे हैं, और आप 3 जज बैठने के लिए तैयार नहीं है। और 3 भी हम ख्याल है तकरीबन, कोई इख्तलाफ वाला तो उसमें है नहीं मेरा ख्याल है। बहरहाल ये शौकत बसरा ने अब क्या करे, कोई बंदा क्या करे? एक इलेक्शन बंदा जीत गया है और प्रॉपर जो हाई कोर्ट के बाकायदा जो जजेस तैनात किए गए हैं, बाज जगहों पे बड़ी रिजर्वेशन है, वही जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ की जैनवन दरखास्तें उठाकर फेंकी इलेक्शन से पहले और खारिज की, उन्हीं को दोबारा ट्रिब्यूनल बना दिया गया मर्जी का। अब वो दोबारा पता नहीं कितना अरसा लगाएंगे। तो इंसाफ बंदा जो है, एक लाखों का मैंडेट मिला हुआ है लोगों को, और वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बंदों को झाड़ देगा, जो बात करेगा वो कहेगा मैं तो इन्हें अदालत लगाता हूं, मेरे पास ये हथियार है। यार अजीब, आप जो है वो आपने मीडिया के अंदर आपकी और तरीके से तशहीर आपने पहले करवाई कि आप बड़े इंसानी हकूक, बड़े जमहूरियत, बड़े आइन पसंद, बड़ा
ये सारा करने के बाद तो ये मुनासिब नहीं लग रहा। अब शौकत बसरा ने फायदा उठाया, रोस्टरम पर आ गए। उन्होंने कहा कि भावलपुर से मुंतखब रुकन असेंबली हूं, इस केस में पेश होना चाहता हूं। अब चीफ जस्टिस को पता है, शौकत बसरा को जानते तो हैं। उन्होंने सवाल किया, आप दरखास्त गुज़ार अली खान के वकील हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं उनका वकील नहीं हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। शौकत बसरा ने कहा कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूं। इस पर चीफ जस्टिस कादी फायद हसन ने कहा, मुबारक हो, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, मगर आप तशरीफ रखें। शौकत बसरा ने सदा की कि मेरी बात तो सुन लें। कादी साहब ने कहा, आप बैठ जाएं, वरना लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। तौहीन अदालत तो बड़ा हथियार है जनाब के पास। और शौकत बसरा ने सवाल किया कि आपका इस केस से ताल्लुक क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा। इस पर उन्होंने जवाब के कहा, मेरे इस केस से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे हाथ में कुरान मजीद है, इसकी कसम खाना चाहता हूं कादी साहब, मैं वहां पे जीत गया हूं। ये ना करें वरने तो इन्हें अदालत का नोटिस देंगे। शौकत बसरा ने जवाब दिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, तो यहाँ पे बात नहीं करूंगा तो किधर करूंगा? हमारे सामने पहले सुन ले, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अब वो कहते हैं, सामने पहले सुन ले, बिल्कुल इखलाक छोड़ दिया, आइंदा आपने ये किया तो वकालत का लाइसेंस मनसूख कर दूंगा। और सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने समाज के दौरान कहा कि ये नहीं हो सकता कि दरखास्त गुजार खुद ना आए और दूसरी पार्टी को रास्ता दिखाए कि इस दरखास्त के जरिए अदालत आ जाओ। यानी जजेस सारे ही माशाल्लाह जबरदस्त हीरे हैं इस पूरे बेंच के अंदर, जहां पे इख्तलाफ वाला तो मामला है ही नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि यहां तक कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसका प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा, जी ये जज साहब ने कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनको आप कार्रवाई करेंगे या हम करेंगे? तो शौकत बसरा का कंडक्ट देखें, अदालत से माफी तक नहीं मांगी। इनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए या बार काउंसिल कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट से सवाल, दरखास्त है कि इस मामले को फैसले का हिस्सा ना बनाया जाए। सदर बार शहजाद शौकत, आपके कहने पर इनको छोड़ रहे हैं। अगर शौकत बसरा ने बाहर जाकर इस केस से मुतल्लिक मीडिया पर बात की तो ये भी किसी चीज के लिए तैयार रहे, यानी मीडिया के अंदर भी बात करने नहीं है। और भी उन्होंने मीडिया से शिकवा किया कि उस दिन ये खबर चली कि हमने कोई जजेस की मीटिंग की है, तो जज मुझसे पूछ रहे थे, तो गलत खबर थी, लेकिन अब मीडिया उसकी तरदीद भी नहीं चलाएगा। तो ये सारा जो है वो, हालांकि उनके इर्द गिर्द वो सारे साफी हैं, उनके चेते हैं तकरीबन उसमें ज्यादा, जो ये सारा कर रहे हैं। तो कलअदम करार देने की दरखास्त का तो वो ठीक है, खारिज हुई है, फायदा है, ताकि तहरीक इंसाफ जैनवन जब भी आएगी तो वो अपने जो दलाइल हैं वो रखेंगे। लेकिन कादी साहब बहरहाल जो है वो घबराए हुए लग रहे हैं, या वो चकरा जाते हैं अचानक। तहरीके इंसाफ का बंदा तो कोई सामने आता जाए तो उनको तप जड़ जाती है उनका, यानी यही काम अगर बगैर किसी केस के साथ कोई रेलेवेंसी ना हो। आप देखें ना, न्यायालय वाला मामला खत्म करना था, तो उस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ काजी साहब जो है उन्होंने एक और केस का दूसरे केस के अंदर वो फायदा जड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये बड़े सीरियस सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज